Hello dear students, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we are going to start our 11th chapter of class 7, which is about transportation in plants and animals. Okay, let's start the chapter. All organisms need food, water and oxygen for survival. They need to transport all these to various parts of their body. Further, animals need to transport wastes to part from where they can be removed. In single-celled organisms like amoeba, paramecium and some algae, materials move by diffusion. So student, what they saying कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है अपने सर्वाइवल के लिए, एंड ये सभी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट किया जाता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक. उसके बाद एनिमल्स को क्या, इन वेस्ट को भी जो कि इनकी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, उन वेस्ट को भी ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है अपने डिफरेंट बॉडी पार्ट्स से उन पार्ट्स तक जहाँ से इनको रिमूव किया जा सके. ठीक है. सो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं लाइक अमीबा, पैरामीशियम या कुछ एल्गी, इनमें मटेरियल्स डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू मूव किया जाता है. एंड सिंपल मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म है लाइक स्पॉन्जेस, हाइड्रा या मल्टी सेलर एल्गी, फंगाई ऑल्सो, यहाँ भी मटेरियल्स जो है डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू ही मूव करते हैं. बट इफ वी टॉक अबाउट कॉम्प्लेक्स एनिमल्स, तो कॉम्प्लेक्स एनिमल्स एंड प्लांट्स के पास एक वेल डिफाइंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है. ये ट्रांसपोर्ट क्या करता है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है टू एवरी बॉडी सेल. हार्मोन्स जो कि प्रोड्यूस होते हैं ग्लैंड से, उनको भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है कहाँ से, जहाँ पे उनका फॉर्मेशन हुआ है वहाँ से हर एक बॉडी सेल तक जहाँ पे उनकी रिक्वायरमेंट होती है. हार्मफुल एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस जो होते हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, यूरिया, ये भी आपके बॉडी सेल्स से एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स तक मूव करते हैं. नाउ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, सो एनिमल्स एंड प्लांट्स के पास डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं ऑफ द सब्सटेंसेस, एंड ये सब्सटेंसेस जिनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है ये भी डिफरेंट होते हैं. एंड ये कौन से मोड है, दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम इन एनिमल्स एंड वास्कुलर सिस्टम इन प्लांट्स. ओके, चलो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सर्कुलेटरी सिस्टम. तो सर्कुलेटरी सिस्टम एक नेटवर्क है जिसके अंदर ब्लड वेसल्स एंड हार्ट जैसे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं. ये नेटवर्क क्या करता है, ये नेटवर्क आपके टिश्यूज जो बॉडी के अंदर हैं उनको क्या सप्लाई करता है, ऑक्सीजन एंड बाकी सभी न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करता है, हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करता है एंड जितने भी अननेसेसरी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको रिमूव करता है. बेसिकली 3 मेन पार्ट्स होते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के, दैट इज हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स एंड ब्लड कंपोनेंट्स. ओके, चलो लेट्स डिस्कस अबाउट देम वन बाय वन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द ऑर्गन हार्ट. सो हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जो कि 60 to 80 टाइम्स बीट करता है इन अ मिनट थ्रू आउट आवर लाइफ. ओके, ये हमारी थोरेसिक चेस्ट कैविटी में लोकेटेड है बिटवीन द लंग्स, जो कि थोड़ा लेफ्ट साइड ज़्यादा टिल्टेड होता है. हार्ट हमारा स्पेशलाइज कार्डियक मसल्स टिश्यूज का बना है जो कि क्या करते हैं, एज अ पंप एक्ट करते हैं विद इन द सर्कुलेटरी सिस्टम. ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करते हैं थ्रू आउट द लाइफ एंड दे नेवर एंड एवर गेट टायर्ड. ठीक है. ह्यूमन हार्ट को 4 चैम्बर्स में डिवाइड किया जाता है. 2 ऑरिकल्स होते हैं जिनको आप एट्रिया भी कहते हैं, 2 वेंट्रिकल्स होते हैं. हार्ट को 2 हाफ्स में डिवाइड किया जाता है एक थिक मस्कुलर सेप्टम के थ्रू. ओके, एट्रिया वाला जो पार्ट है वो ब्लड को रिसीव करता है एंड वेंट्रिकल्स वाला पार्ट ब्लड को पंप करता है. नेक्स्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑरिकल्स विच इज ऑल्सो नोन एज एट्रिया. ठीक है, तो ऑरिकल्स आपके रिसीविंग चैम्बर्स होते हैं हार्ट के. इनकी वॉल्स जो है एज कम्पेयर टू वेंट्रिकल्स क्या होती हैं, थिन होती है. राइट ऑरिकल डीऑक्सीडेटेड ब्लड को रिसीव करेगा फ्रॉम द होल बॉडी, जबकि लेफ्ट ऑरिकल का काम है ऑक्सीडेटेड ब्लड को रिसीव करना फ्रॉम द लंग्स. ठीक है. देन वी हैव वेंट्रिकल्स. वेंट्रिकल्स आपके डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर्स होते हैं हार्ट के जो कि ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. इनकी वॉल्स थिक होती हैं. राइट वेंट्रिकल डीऑक्सीडेटेड ब्लड को रिसीव करता है फ्रॉम द राइट ऑरिकल एंड उसको पंप करता है लंग्स तक फॉर द रीऑक्सीजनेशन. लेफ्ट वेंट्रिकल आपका लार्जेस्ट सबसे बड़ा हार्ट चैम्बर होता है. इसकी जो वॉल्स है काफ़ी थिकेस्ट होती हैं. ठीक है. इसमें क्या किया जाता है, इसमें ऑक्सीडेटेड ब्लड को रिसीव किया जाता है लेफ्ट ऑरिकल से एंड उसको पूरी बॉडी में पंप किया जाता है. उसके बाद क्या होता है, आपके हार्ट में वॉल्स भी प्रेजेंट होते हैं. ये वॉल्स क्या प्रिवेंट करता है कि ब्लड का बैक फ्लो ना हो हार्ट के अंदर या ब्लड वेसल्स के अंदर. इसको प्रिवेंट किया जाता है बाय द प्रेजेंस ऑफ वॉल्स इन आवर हार्ट. ओके, ये वॉल्स आपके ओपन एंड क्लोज होते हैं अबाउट 1 लाख टाइम्स अ डे. एक दिन में 1 लाख टाइम्स इनकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है. नेक्स्ट इज वर्किंग ऑफ द हार्ट एंड सर्कुलेशन ऑफ ब्लड. हार्ट कैसे वर्क करता है, ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है, लेट्स डिस्कस इट.
सो व्हेन बोथ एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स, जब दोनों ही चीजें यानी कि एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स रिलैक्स होते हैं तब दोनों एट्रिया जो है वो ब्लड से फिल्ड हो जाते हैं, ठीक है। फिर राइट एट्रियम जो है डीऑक्सीडेटेड ब्लड को रिसीव करता है फ्रॉम द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। एंड जो लेफ्ट एट्रियम है वो ऑक्सीडेटेड ब्लड को रिसीव करता है फ्रॉम द लंग्स बाय पल्मोनरी वेन्स। अब दोनों एट्रिया आपके एक साथ ही कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एंड उनकी जो कस्पिड वॉल्स है वो ओपन हो जाती है। उसके बाद लेफ्ट एट्रियम से ब्लड जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है एंड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है। फिर दोनों ही एट्रिया रिलैक्स करते हैं एंड वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। फिर उसके बाद जो कस्पिड वॉल्स हैं ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स के बीच में वो शट हो जाती हैं एंड सेमिल्यूनर वॉल्स बिटवीन लेफ्ट वेंट्रिकल एंड एओर्टा दे ओपन अप, ओके। उसके बाद आपका जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है लेफ्ट वेंट्रिकल से उसको पंप किया जाता है एओर्टा में एंड एओर्टा उसको डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक डिस्ट्रीब्यूट करता है बाय द आर्टरीज। फिर डीऑक्सीडेटेड ब्लड जो कि राइट वेंट्रिकल में है वहां से पंप किया जाता है पल्मोनरी एओर्टा में एंड उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है लंग्स तक बाय पल्मोनरी आर्टरीज फॉर द ऑक्सीजनेशन, ओके। चलो नेक्स्ट वी हैव हार्ट बीट एंड हार्ट साउंड। सो जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन है ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स का उसको कहा जाता है हार्ट बीट एंड ह्यूमन हार्ट जो है पर मिनट 72 टाइम्स का करता है, बीट करता है। सो ये जो फेज है हार्ट मसल्स के रिलैक्सेशन का एंड जनरल पॉज का दैट इज कॉल्ड डायस्टोल। एंड हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करता है, हार्ट मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करती हैं उस फेज को कहा जाता है सिस्टोल। सो ड्यूरिंग डायस्टोल के दौरान हार्ट जो है ब्लड को रिसीव करता है एंड सिस्टोल के दौरान पहला एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है ब्लड को पुश करने के लिए इनटू वेंट्रिकल्स एंड देन उसके बाद वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं ब्लड को पंप करने के लिए इनटू द ब्लड वेसल्स। इस तरीके से एट्रियल चैम्बर्स का कॉन्ट्रैक्शन एंड उसके बाद वेंट्रिकुलर चैम्बर्स का कॉन्ट्रैक्शन जो है ये आपके दो फेजेस होते हैं हार्ट बीट के। एंड ये जो दो फेजेस होते हैं हमारे हार्ट बीट के, ओके, इनको हर्ड किया जाता है एज लब एंड डब साउंड, यानी कि जब ये दोनों फेजेस चलते हैं हमारे हार्ट के पंपिंग की वजह से तो अब आपका हार्ट लब डब ऐसे साउंड प्रोड्यूस करता है। एंड ये जो साउंड है हार्ट बीट की ये आपके मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से एंड वॉल्स के शट डाउन होने की वजह से प्रोड्यूस होती है। सो लब फेज में वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं एंड कस्पिड वॉल्स क्लोज हो जाती हैं एंड डब फेज में पल्मोनरी एंड एओर्टिक वॉल्स आपकी क्लोज हो जाती हैं, ठीक है। एक नॉर्मल हार्ट जो है इस लब डब साउंड को रिपीट करता है अबाउट 72 टाइम्स पर मिनट एंड डॉक्टर्स इस डिवाइस का जिसको आप स्टेथोस्कोप कहते हैं इसका यूज करते हैं इस लब डब साउंड को सुनने के लिए। नेक्स्ट वी कम टू द टॉपिक दैट इज ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। तो ब्लड क्या है? ब्लड हमारे लाइफ के लिए एसेंशियल है। ये एक लिक्विड टिश्यू होता है जो कि थ्रू आउट द बॉडी सर्कुलेट करता है एंड एसेंशियल सब्सटेंसेस को डिलीवर करता है लाइक ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडीज सेल। उसके साथ साथ ब्लड का काम है मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स को भी ट्रांसपोर्ट करना अवे फ्रॉम दो सेम सेल, ओके। कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है ब्लड का, ये आपका ना तो बनाया जाता है ना ये मैन्युफैक्चर होता है। जनरस ब्लड डोनर्स जो है वो ओनली सोर्स है ब्लड के लिए फॉर द पेशेंट्स इन नीड ऑफ अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ओके। सो ब्लड कंपोनेंट्स बेसिकली 4 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं जिससे ब्लड बनता है, दैट इज प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स, ठीक है। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस रेड ब्लड सेल। तो रेड ब्लड सेल्स कितने होते हैं? अराउंड 40 to 45% जो हमारे ब्लड का वॉल्यूम है वो रेड ब्लड सेल से कंप्राइज्ड है, जनरेटेड फ्रॉम योर बोन मैरो। रेड ब्लड सेल्स कहाँ से जनरेट होता है? हमारी बोन मैरो से एट अ रेट ऑफ 4 to 5 बिलियन पर आवर में 4 to 5 बिलियन के रेट से ये वहाँ से जनरेट होते हैं। इनकी लाइफ साइकिल कितनी होती है? अबाउट 120 डेज की होती है हमारी बॉडी में। इनके पास रेड ब्लड सेल्स के पास एक ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट होता है विच इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन, जो कि हमारे कॉर्पसेस को रेड कलर भी प्रोवाइड करता है। एंड यही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड होकर क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जिसके थ्रू ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट किया जाता है थ्रू ऑल द बॉडी सेल्स और द ब्लड सेल्स। नाउ नेक्स्ट वी कम टू व्हाइट ब्लड सेल, ओके। चलो सो ऑल द व्हाइट ब्लड सेल को हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, तो दे ओनली अकाउंट फॉर अबाउट 1% ऑफ योर ब्लड, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो हमारे जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं वो हमारे ब्लड में केवल 1% का वॉल्यूम बनाते हैं वैसे तो, लेकिन उसके बाद भी हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स एसेंशियल है हमारी अच्छी हेल्थ के लिए एंड हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए अगेंस्ट इलनेस एंड डिजीज, ओके। सो रेड ब्लड सेल्स की तरह ये जो है कॉन्स्टेंटली हमारी बोन मैरो से जनरेट होते रहते हैं।
ये हमारी ब्लड स्ट्रीम में फ्लो करते हैं एंड फॉरेन बॉडीज को अटैक करते हैं लाइक वायरसेस एंड बैक्टीरिया. ओके, इवन लीव द ब्लड स्ट्रीम टू एक्सटेंड टू फाइट इनटू टिश्यूज. ये क्या होता है, इवन हमारे ब्लड स्ट्रीम में स्टे करते हैं सो दैट ये क्या कर सके, टिश्यूज के अगेंस्ट कोई भी अगर फॉरेन पार्टिकल्स आता है तो उनके अगेंस्ट फाइट कर सके. इसीलिए इनको सोल्जर्स ऑफ द बॉडी भी कहा जाता है. देन थर्ड भी आप प्लेटलेट्स. प्लेटलेट्स जो है हमारे ब्लड का एक अमेजिंग पार्ट है. ये हमारे स्मॉलेस्ट होते हैं ऑफ ऑल द ब्लड सेल्स. ठीक है, जितने भी ब्लड सेल्स हैं उनमें सबसे स्मॉलेस्ट जो है दे आर प्लेटलेट्स ओनली. देन प्लेटलेट्स जो है ब्लीडिंग को कंट्रोल करते हैं. जहाँ भी वुंड अकर यानी कि जहाँ भी घाव हो जाता है, जब आपको इंजरी हो जाती है, चोट लगती है, तो वहाँ पे ब्लीडिंग को कंट्रोल किया जाता है. किसके थ्रू? प्लेटलेट्स के थ्रू. ओके, चलो प्लेटलेट्स जो है उनको क्या सिग्नल वो रिसीव करते हैं एंड उन सिग्नल्स को क्या वो सिग्नल्स आपके ट्रैवल करते हैं उस एरिया तक एंड उसके बाद ट्रांसफर करते हैं अपने एक्टिव फॉर्मेशन को. ओके, उसके बाद लॉन्ग टेंटेकल्स को ग्रो करते हैं सो दैट वो वेसल्स के साथ कांटेक्ट बना सके एंड क्लस्टर्स बना लेते हैं टू प्लग द वुंड अंटिल इट हील्स. नेक्स्ट इज प्लाज्मा. प्लाज्मा हमारे ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है जो कि येलोइश कलर का होता है एंड इसमें मोस्टली क्या होता है, वाटर प्रेजेंट होता है. ठीक है, चलो उसके साथ साथ इसमें प्रोटीन, शुगर, हार्मोन्स है, सॉल्ट भी प्रेजेंट है. प्लाज्मा वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है हमारे बॉडी टिश्यूज तक. देन वी हैव ब्लड वेसल्स. तो ब्लड हमारे एक सिस्टम ऑफ ट्यूब्स के थ्रू फ्लो करता है जिनको ब्लड वेसल्स कहा जाता है. एंड ब्लड वेसल्स बेसिकली इज ऑफ 3 टाइप, दैट इज आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज. तो आर्टरीज क्या है? आर्टरीज वो ब्लड वेसल्स हैं जो कि ऑक्सीजन रिच ब्लड को डिलीवर करते हैं हार्ट से टिश्यूज तक हमारी बॉडी के. हर एक आर्टरी जो है मस्कुलर ट्यूब है जिसको एक स्मूथ टिश्यू के थ्रू लाइन किया जाता है एंड इसमें 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं. सबसे पहले इंटीमा जो कि इनर लेयर है, एक स्मूथ टिश्यू के थ्रू लाइंड अप है जिसको आप एंडोथेलियम कहते हैं. फिर नेक्स्ट इज मीडिया. मीडिया एक लेयर है मसल की जो कि आर्टरीज को हार्ट के हाई प्रेशर को हैंडल करने में हेल्पफुल होती है. देन वी हैव एडवेंटिशिया जो कि कनेक्टिव टिश्यू है, आर्टरीज को नियर बाय टिश्यू के साथ क्या करता है, एंकर करके यानी कि होल्ड करके रखता है. अब हमारी सभी आर्टरीज में सबसे लार्जेस्ट आर्टरी होती है एओर्टा जो कि मेन हाई प्रेशर पाइपलाइन है, हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल के साथ कनेक्टेड होती है. एओर्टा आगे चल के बहुत सारी छोटी छोटी स्मॉलर आर्टरीज में डिवाइड होता है जो कि थ्रू आउट द बॉडी एक्सटेंड करती हैं एंड आर्टरीज की स्मॉलर ब्रांचेस को आर्टियोल्स एंड कैपिलरीज कहा जाता है. पल्मोनरी आर्टरीज का काम है ऑक्सीजन पुअर ब्लड को, पल्मोनरी आर्टरी को, ओके दिस इज एन एक्सेप्शन केस, यानी कि पल्मोनरी आर्टरीज ऑक्सीजन पुअर ब्लड को कैरी करती हैं हार्ट से टू द लंग्स अंडर द लो प्रेशर मेकिंग दीज आर्टरीज यूनिक. ओके, नेक्स्ट वी हैव पल्स. तो पल्स क्या है? पल्स आपका थ्रॉबिंग मूवमेंट होता है जो कि रेडियल आर्टरी में होता है. ये कब कॉज होता है? ड्यू टू फ्लो ऑफ ब्लड, यानी कि जब ब्लड फ्लो करता है प्रेशर के अंडर उसके थ्रू ये आपका प्रोड्यूस होता है ड्यू टू द पंपिंग ऑफ हार्ट. पल्स रेट क्या रिप्रेजेंट करता है? पल्स रेट कितने नंबर ऑफ टाइम्स आपका हार्ट बीट कर रहा है पर मिनट, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है पल्स रेट के थ्रू. एंड एक हेल्दी पर्सन में जो पल्स रेट होता है रेस्ट पोजीशन में वो रेंज करता है बिटवीन 72 to 80 टाइम्स पर मिनट. नेक्स्ट वी हैव वेन्स. वेन्स क्या करती है? वेन्स का काम है बॉडी ऑर्गन से ब्लड को वापस लेके आना टू द हार्ट. इनकी वॉल्स काफ़ी थिन होती हैं. वॉल्स जो आपके वेन्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं वो ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करती हैं. ओके, सो दैट ब्लड केवल हार्ट के टुवर्ड्स ही मूव करे. फिर उसके बाद जो फ्लो होता है ब्लड का वेन्स के अंदर वो जर्की नहीं होता है एंड ब्लड आपका डीऑक्सीजनेटेड होता है. लेकिन पल्मोनरी वेन्स जो हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं फ्रॉम द लंग्स टू लेफ्ट ऑरिकल ऑफ द हार्ट. वेन्स बिगिन एज कैपिलरीज. वेन्स की जो शुरुआत होती है वो एज कैपिलरीज होती है. उसके बाद वो जॉइन एंड रीजॉइन होती हैं बड़ी बड़ी वेन्स बनाकर जो कि आपके हार्ट के राइट ऑरिकल में जाके ओपन होती है. नेक्स्ट वी हैव कैपिलरीज. कैपिलरीज आपकी सबसे फाइनेस्ट ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि आर्टरीज एंड वेन्स को कनेक्ट करती हैं. इनकी वॉल्स काफ़ी थिन होती हैं. कैपिलरीज जहाँ ये आपके आर्टरीज को ज्वाइन करेंगी वो आपके फूड एंड ऑक्सीजन को सप्लाई किया जाता है टू द सेल्स. कैपिलरीज एट द एंड. कैपिलरीज जो कि एट द एंड प्रेजेंट हैं, यहाँ पे ये क्या करती हैं? बेस के साथ ज्वाइन करती हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड बेस प्रोडक्ट्स को कलेक्ट करके फ्रॉम द सेल्स ब्लड में कैरी किया जाता है टू द वेन्स. ओके, नेक्स्ट इज कीपिंग द हार्ट हेल्दी. कैसे हार्ट को हेल्दी रखा जाता है? सो एक हेल्दी हार्ट जो है वो सेंट्रल है टू ओवरऑल गुड हेल्थ. ओके,
एम्ब्रेसिंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल, किसी भी एज पे अगर आप एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल को एम्ब्रेस करते हो, उससे आप हार्ट डिजीजेस को प्रिवेंट कर सकते हो एंड हार्ट अटैक या स्ट्रोक के जो रिस्क है वो भी कम हो जाते हैं। यू आर नेवर टू ओल्ड और टू यंग टू बिगिन टेकिंग केयर ऑफ योर हार्ट, आप कभी भी ज़्यादा बूढ़े या यंग नहीं हो अगर आप अपनी हार्ट की केयर करना शुरू कर रहे हो। ठीक है, हेल्थियर फूड्स को चूज करना, एक्सरसाइज करना, ये 2 बेस्ट वे हैं जिसके थ्रू आप अपनी एक अच्छी हार्ट हेल्थ को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। नंबर ऑफ एडिशनल थिंग्स इसके अलावा और हैं जिसके थ्रू आप हार्ट डिजीज के रिस्क को लोअर कर सकते हैं एंड द थिंग्स और वो चीज़ें जो कि आपके हार्ट डिजीज के हाइयर रिस्क को चांसेस बनाता है, यानी कि ऐसी चीज़ें अगर उनको आप करते हो तो उससे आपके हार्ट डिजीज के रिस्क जो है रिस्क चांसेस बढ़ जाते हैं। वो क्या क्या चीज़ें हैं? नंबर 1 स्मोकिंग, नेक्स्ट इज ओबेसिटी, दैट इज व्हाट बीइंग ओवरवेट, अगर आप बहुत ज़्यादा ओवरवेट हो जाते हो वो भी क्या है, एक कॉज है फॉर द हायर रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज। देन इनएक्टिविटी, यानी कि कोई भी एक्सरसाइज ना करना, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिजीज, दैट इज स्पेशली अ पेरेंट और अ सिबलिंग। सो ये सारे आपके रीजंस हैं जिसके थ्रू एक हार्ट डिजीज के जो रिस्क हैं वो बढ़ जाते हैं। Now next we come to excretion. Excretion is a process by which metabolic waste is eliminated from an organism. Excretion क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू आपके बॉडी से या एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी से मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव किया जाता है, एलिमिनेट किया जाता है। ओके, इन वर्टिब्रेट्स में ये प्राइमरली लंग्स, किडनीज एंड स्किन के थ्रू होता है एंड ये किसके कॉन्ट्रास्ट में? सिक्रेशन के कॉन्ट्रास्ट में, यानी कि यहाँ पे जो सब्सटेंसेस में स्पेसिफिक टास्क होते हैं आफ्टर लीविंग द सेल। एक्सक्रीशन एक एसेंशियल प्रोसेस है सभी लाइफ फॉर्म में। एग्जाम्पल, मैमल्स में यूरिन को एक्सपेल्ड किया जाता है यूरेथ्रा के थ्रू, जो कि आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में वेस्ट प्रोडक्ट्स को डिस्चार्ज किया जाता है डायरेक्टली थ्रू द सरफेस ऑफ द सेल। एंड ड्यूरिंग लाइफ एक्टिविटीज, यानी कि लाइफ एक्टिविटी जैसे कि सेलुलर रेस्पिरेशन, सेवरल केमिकल रिएक्शंस, ये भी आपकी बॉडी के अंदर चलते रहते हैं जिनको आप मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब ये केमिकल रिएक्शन जो है वेस्ट प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करते हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सॉल्ट, यूरिया, यूरिक एसिड। एंड अगर इन सभी वेस्टेस का एक्यूमुलेशन होने लगे हमारी बॉडी में एक लेवल से ज़्यादा, तो वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है। इसीलिए जो हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं वो इन वेस्टेस को क्या करते हैं? रिमूव कर देते हैं। एंड ये जो प्रोसेस है जहाँ पे आप सभी मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करते हो अपनी बॉडी से, दिस प्रोसेस इज नोन एज एक्सक्रीशन प्रोसेस। नाउ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को डिस्कस करते हैं। सो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो फंक्शन करता है सो दैट बॉडी से वेस्ट को रिमूव किया जा सके। इस सिस्टम के अंदर कुछ स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स होते हैं एंड कैपिलरी नेटवर्क्स होते हैं जो कि एक्सक्रीटरी प्रोसेस में हेल्पफुल होते हैं। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर किडनीज होती हैं एंड उनके फंक्शनल यूनिट्स होती हैं विच इज नोन एज नेफ्रॉन्स। ठीक है, ह्यूमन बींग्स में वेस्ट जनरेशन यानी कि वेस्ट का जनरेट होना एंड उसको डिस्पोज करना, इसको कौन देखता है? इसको केयर किया जाता है बाय द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, दैट इज 2 किडनीज, 2 यूरेटर्स, अ यूरिनरी ब्लैडर एंड अ यूरेथ्रा। ओके, सो किडनीज आपकी ब्राउन कलर्ड बीन शेप्ड ऑर्गन्स हैं जो कि हमारे एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होती हैं, 1 ऑन आइदर साइड ऑफ बैकबोन। ठीक है, अब हर एक किडनी के अंदर काफी लार्ज नंबर ऑफ लॉन्ग कॉइल ट्यूब्यूल्स होते हैं विच आर नोन एज नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स क्या है? आपके स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल यूनिट्स हैं किडनीज की। ये एज अ फिल्टर एक्ट करती हैं। इन्हीं का काम है कि जितना भी आपके ब्लड के अंदर नाइट्रोजीनियस वेस्ट एंड वाटर है उसको रिमूव करना, जैसे ही वो आपके किसके थ्रू? किडनीज के थ्रू पास होगा। ठीक है, तो किडनीज के अंदर जो नेफ्रॉन्स है वो उन्हें फिल्टर कर देंगी। नेक्स्ट, फिर जो रेनल आर्टरी है, रेनल आर्टरी क्या करती है? सबसे पहले ब्लड को किडनीज के पास लेकर आती है एंड रेनल वेन जो है वो उसको वहां से वापस लेके जाती है। किडनीज में जो एक्सेस ऑफ वाटर एंड नाइट्रोजीनियस वेस्टेज है उसको यूरिन की फॉर्म में रिमूव किया जाता है। यूरिन को किडनी से रिमूव किया जाता है एक पेयर ऑफ ट्यूब्स के थ्रू जिन्हें आप यूरेटर्स कहते हैं। यूरेटर्स क्या करते हैं? यूरेटर्स कलेक्ट एंड स्टोर करते हैं यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर में एंड फाइनली उसको यूरिनरी ओपनिंग के थ्रू जो कि यूरेथ्रा के एंड में होता है वहां से डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है। ये एक आपकी मस्कुलर ट्यूब होती है। फिर किडनीज ब्लड को फिल्टर करती हैं वेस्ट को रिमूव करके या फिर बॉडी में जितना भी एक्सेस फ्लूइड है उसको रिमूव करके। फिर इस वेस्ट को ब्लैडर में भेजा जाता है सो दैट वहां से इसको एलिमिनेट किया जा सके व्हेन वी यूरिनेट। ओके, नेक्स्ट इज डायलिसिस। तो डायलिसिस क्या है? डायलिसिस किडनीज के फंक्शन को परफॉर्म करता है अगर किडनीज क्या हो जाती हैं? फेल हो जाती हैं। अकॉर्डिंग टू द नेशनल किडनी फाउंडेशन के अकॉर्डिंग जो एंड स्टेज किडनी फेलियर होता है वो कब होता है? जब आपकी किडनीज जो है ओनली 10 to 15% फंक्शन परफॉर्म कर पा रही है अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग का।
तो डायलिसिस एक ऐसा ट्रीटमेंट है जहाँ पे ब्लड को फिल्टर एंड प्योरीफाई किया जाता है एक मशीन का यूज़ करके। इसके थ्रू हम अपने फ्लूइड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस में रखते हैं जब आपकी किडनीज जो हैं दे आर नॉट एबल टू डू देयर जॉब। डायलिसिस को यूज़ किया जा रहा है सिंस 1940s, ठीक है, 1940 से इसको यूज़ किया जा रहा है इस ट्रीटमेंट को उन लोगों को ट्रीट करने के लिए जिनके साथ किडनी प्रॉब्लम्स होती हैं। नेक्स्ट वी हैव सम अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। सो ये जो ऊपर हमने एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा, इनके अलावा भी कुछ और ऑर्गन्स हैं जो कि सम फॉर्म ऑफ एक्सक्रीशन परफॉर्म करते हैं, लाइक स्किन। स्किन आपका लार्जेस्ट ऑर्गन है पूरी बॉडी का, एंड इसका जो प्राइमरी फंक्शन है वो क्या है, हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को क्या करना, प्रोटेक्ट करना, ओके। लेकिन स्किन जो है वो एक्सक्रीशन प्रोसेस में भी हेल्पफुल होता है बाय द वे ऑफ स्वेट। स्किन क्या करता है, जितने भी आपके कंपाउंड्स है लाइक NaCl उसको हमारी बॉडी से रिमूव करता है, एलिमिनेट करता है, एंड कुछ अमाउंट ऑफ यूरिया को भी एलिमिनेट करता है इन द फॉर्म ऑफ स्वेट। देन वी हैव लंग्स। लंग्स आपके प्राइमरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं बिकॉज ये ऑक्सीजन को टेक इन करने में एंड कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सपेल आउट करने में हेल्पफुल होते हैं। लेकिन इस प्रोसेस में लंग्स आपके क्या करते हैं, कुछ अमाउंट ऑफ वाटर को भी एलिमिनेट करते हैं, किसकी फॉर्म में, वेपर की फॉर्म में। नेक्स्ट वी हैव लिवर। लिवर का भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है एक्सक्रीशन में। इसको सबसे पहला लाइन ऑफ डिफेंस कहा जाता है व्हेन इट कम्स टू हार्मोन्स, फैट, अल्कोहल एंड ड्रग्स। ज़्यादातर जो ड्रग्स हैं उनमें जो पहला पास आता है मेटाबॉलिज्म का वो आपके लिवर के अंदर होता है। कुछ ड्रग्स हैं जिनको डायरेक्टली किडनीज के थ्रू एलिमिनेट किया जाता है, एंड लिवर जो है वो एक रोल प्ले करता है एक्सेस फैट एंड कोलेस्ट्रॉल को एलिमिनेट करने के लिए, जो कि आपके बॉडी की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी होता है। नेक्स्ट वी हैव स्वेटिंग। स्वेटिंग क्या है, स्वेटिंग भी एक बॉडीली फंक्शन है जो कि आपके बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए होता है। इसको आप पर्स्पिरेशन भी कहते हैं। तो स्वेटिंग के थ्रू जितने भी सॉल्ट बेस्ड फ्लूइड है वो हमारे स्वेट ग्लैंड के थ्रू रिलीज कर दिया जाता है। हमारी बॉडी टेम्परेचर में जो चेंजेस आते हैं, यानी कि जो आउटसाइड टेम्परेचर होता है या जो हमारा इमोशनल स्टेट होता है, उसकी वजह से स्वेटिंग होती है। एंड जो मोस्ट कॉमन एरियाज है स्वेटिंग के हमारी बॉडी में, दैट इंक्लूड आर्मपिट, फेस, पाम ऑफ द हैंड और सोल ऑफ द फीट। स्वेटिंग जो नॉर्मल अमाउंट में होता है वो आपका एसेंशियल बॉडीली प्रोसेस है। अगर नॉर्मल अमाउंट में स्वेटिंग हो रही है तो वो आपके बॉडी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट वी कम टू ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। सो ट्रांसपोर्टेशन in biology means carrying substances absorbed or made in the body of an organism to all other parts of its body. So biology में ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है वो सभी सब्सटेंसेस जो आपकी बॉडी में बने हैं उनको कैरी करना, एब्जॉर्ब करना एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर टू ऑल द अदर पार्ट्स ऑफ इट्स बॉडी। अब प्लांट्स में केवल वाटर एंड मिनरल्स है जिनको ट्रांसपोर्ट करना जरूरी है टू ऑल द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, ओके। और उसके साथ साथ जो चीज़ ट्रांसपोर्ट करनी है प्लांट्स के दूसरे पार्ट्स तक वो है फूड, जिसको लीव्स में प्रिपेयर किया जाता है बाय द प्लांट्स, राइट। सो ये इसीलिए क्योंकि एक प्लांट के पास एक ब्रांचिंग शेप होती है, तो इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है और ऑक्सीजन जो कि रेस्पिरेशन के लिए ज़रूरी है वो एयर से डायरेक्टली डिफ्यूजन के थ्रू ही क्या करती है, इनटेक करी जाती है बाय द प्लांट्स। प्लांट्स के पास एक वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है जिसको वास्कुलर सिस्टम कहते हैं। इसके दो फंक्शन हैं। नंबर वन, सबसे पहला फंक्शन है कि ये जो सिस्टम है वो वाटर एंड मिनरल्स जो कि आपके वाटर में डिजॉल्व है उसको ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम रूट्स टू ऑल द अदर एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। दूसरा क्या है, जो फूड लीव्स में सिंथेसाइज किया जाता है उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। नेक्स्ट वी हैव वास्कुलर सिस्टम। तो वास्कुलर सिस्टम में क्या होती है, पाइप लाइक वेसल्स होती हैं जो कि एंड टू एंड अरेंज हैं। ये वेसल्स हमारी रूट्स की टिप से रन करती हैं टू द टिप्स ऑफ लीव्स पासिंग थ्रू द स्टेम। वास्कुलर सिस्टम को कंडक्टिंग टिश्यूज भी कहा जाता है। इसके सेल्स जो होते हैं उनको वेसल्स कहते हैं, ठीक है। दो टाइप से कंडक्टिंग टिश्यूज हैं जो कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम के फंक्शन को परफॉर्म करते हैं इन द प्लांट, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम वेसल्स जो है वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करती हैं अपवर्ड डायरेक्शन में फ्रॉम द रूट्स थ्रू स्टेम टू द टिप्स ऑफ लीव्स अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। एंड ये जो अपवर्ड मूवमेंट होता है वाटर एंड मिनरल्स का, इसको कहा जाता है एसेंट ऑफ सैप। नेक्स्ट वी हैव फ्लोएम वेसल्स। तो फ्लोएम वेसल्स का काम है फूड जो कि लीव्स के थ्रू सिंथेसाइज किया जाता है उसको ट्रांसपोर्ट करना इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ओके। चलो नाउ नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। अब वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, सो प्लांट्स को वाटर चाहिए फूड प्रिपेयर करने के लिए बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, एंड मिनरल्स चाहिए फॉर मेकिंग प्रोटीन्स।
सो इस तरीके से एक प्लांट क्या करता है, वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है सॉइल से थ्रू द रूट्स एंड उसको सभी पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट करता है, लाइक स्टेम, लीव, फ्लावर एक्सेट्रा। अभी किसके थ्रू होता है, ये दो टाइप ऑफ एलिमेंट्स के थ्रू होता है जो जाइलम टिश्यूज के होते हैं, दैट इज जाइलम वेसल्स एंड ट्रैकियास, जिसके थ्रू वाटर एंड मिनरल्स आपके प्लांट्स की रूट से मूव करते हैं टू द लीव्स पार्ट। ओके, नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। सो फूड जो कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू प्रिपेयर किया जाता है बाय द लीव्स, उसको ट्रांसपोर्ट करना जरूरी है टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स ऑल्सो, लाइक स्टेम, रूट्स, ब्रांचेस एक्सेट्रा। एंड अब ये जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है लीव से अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स तक, उसको कहा जाता है ट्रांसलोकेशन। एंड जो फूड लीव्स के थ्रू प्रिपेयर किया जाता है वो सिंपल शुगर के फॉर्म में होता है। नेक्स्ट इज ट्रांसपिरेशन। अब प्लांट्स के जो पार्ट्स हैं लाइक स्टेम, स्मॉल पोर्स और लीव्स, फ्लावर्स, ये क्या करते हैं, वाटर को इवेपोरेट करते हैं इनटू द एटमॉस्फेयर। बेसिकली ट्रांसपिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे वाटर को एटमॉस्फेयर में इवेपोरेट किया जाता है प्लांट लीव्स के थ्रू या दूसरे पार्ट्स के थ्रू। कुछ अमाउंट ऑफ वाटर है जो कि प्लांट्स कंज्यूम करते हैं, या प्लांट के जो पार्ट है लाइक रूट्स है ना, उनके थ्रू कंज्यूम किया जाता है कुछ वाटर, बाकी सारा इवेपोरेट कर दिया जाता है एटमॉस्फेयर में बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। ओके, सो टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन। अब ट्रांसपिरेशन आपका डिफरेंट टाइप्स का होता है डिपेंडिंग अपॉन द स्पेशलाइज ऑर्गन्स। ठीक है, डिपेंड करता है कि कहाँ किस ऑर्गन से वो अकर हो रहा है, उस बेसिस पर आपका ट्रांसपिरेशन डिफरेंट टाइप्स का होता है। नंबर 1, स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। तो यानी कि यहाँ पे जो वाटर का लॉस होगा वो लीव्स में जो स्पेशलाइज पोर्स हैं, स्टोमेटा, उनके थ्रू होगा। ठीक है, एंड अराउंड 80 to 90% टोटल वाटर लॉस जो प्लांट्स में होता है वो स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन के थ्रू ही होता है। नेक्स्ट इज क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। सो क्यूटिकल एक इम्परमिएबल कवरिंग है जो कि लीव्स के ऊपर प्रेजेंट होता है, स्टेम के ऊपर प्रेजेंट होता है। एंड प्लांट्स का अराउंड 20% ही ट्रांसपिरेशन है जो क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू होता है, एंड इट इज फर्दर रिड्यूस्ड ड्यू टू अ थिकर क्यूटिकल इन ज़ेरोफाइट्स। नेक्स्ट वी हैव लेंटिक्यूलर ट्रांसपिरेशन। लेंटिसल्स आपकी टिनी ओपनिंग्स होती हैं जो प्लांट्स के वुडी बार्क वाले पार्ट में प्रेजेंट होते हैं, एंड इसके थ्रू भी ट्रांसपिरेशन अकर्स। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन। अब रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन जो है वो डिफरेंट फैक्टर्स के थ्रू अफेक्ट होता है, दैट इज व्हाट, एक तो टेम्परेचर ऑफ एयर, अगर एयर का टेम्परेचर ज़्यादा है तो उससे ट्रांसपिरेशन प्रोसेस इंक्रीज हो जाएगा। ह्यूमिडिटी ट्रांसपिरेशन को डिक्रीज कर देती है। विंड स्पीड ट्रांसपिरेशन रेट को इंक्रीज करती है। एंड लाइट जो है स्टोमेटा को ज़्यादा ओपन करता है जिसकी वजह से ट्रांसपिरेशन प्रोसेस भी इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन प्रोसेस की क्या इंपॉर्टेंस है? सो ट्रांसपिरेशन क्या करता है, जिस सैप का कॉन्सेंट्रेशन है प्लांट सेल के अंदर उसको क्या मेंटेन रखता है, जिसके थ्रू ऑस्मोसिस में हेल्प मिलती है। ट्रांसपिरेशन को के थ्रू एक कूलिंग इफेक्ट मिलता है प्लांट्स को, एंड जो सॉल्ट है वो प्लांट्स में अपवर्ड्स मूव करते हैं ड्यू टू ट्रांसपिरेशन प्रोसेस ओनली। ओके, चल सो now the chapter has been completed. I hope you all must have understood the whole process of transportation and excretion in plants as well as in animals. We'll meet you very soon in the next class. Till then, take care and thanks to everyone.